अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं हकीम फजील अहमद। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप भी सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आजकल एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारे खानों में बेकायदगी और बेतरतीबी है। हम बगैर भूख के खाना खा लेते हैं और बगैर तरतीब के खाना खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मैदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जिस्मानी मसाइल पैदा हो जाते हैं। मैदे की अमराज में सबसे जो मेन चीज़ है, सबसे पहली चीज़ है, वो है गैस, री और गैस। री और गैस की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। घबराहट, बेचैनी और चक्कर इसकी वजह से आम मामूली जो है केस है, आम मामूली ये मसाइल रहते हैं। इसके अलावा री और गैस की वजह से मैदे में या पेट में दर्द का होना या जिस्म में कहीं भी दर्द होना, पट्ठों में खिंचाव और असाबी ज़हनी खिंचाव, टेंशन और परेशानी, ये मामूली आम चीज़ें हैं जो मैदे की री और गैस की वजह से होती हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें खाने की जो तरतीब है वो ठीक करनी चाहिए। पहली बात तो जब हम खाना खाते हैं तो हम उसे खूब चाहिए कि उसे अच्छी तरह चबा कर खाएं। उसको जब हम जल्दी जल्दी में खाना खाएं तो उससे ये मसला बहुत ज़्यादा होता है। इसकी और वजूहात ये हैं, अगर हम खाना भूख ना होने की वजह से, भूख अभी नहीं लगती तो हम खाना खा लेते हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इशू होता है। इसके अलावा रात को खाना देर से खाना और खाना खाने के फ़ौरन बाद सो जाना, इसकी वजह से ये मसला पैदा हो जाता है। तो और इसके अलावा ठंडा पानी और खाने के फ़ौरन बाद ठंडा पानी पी लेना या ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स पीना, ये बहुत ज़्यादा इसकी वजह से ये इशू होता है। तो प्लीज़ आप इसे एहतियात करें। दोस्तों, इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ, जो हमारे नए दोस्त हमारी वीडियो को ऑन कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो वसूल हो सके और जो आपकी जिस्मानी अमराज और मसाइल का जो हल है आपको बआसानी आपको मैसर हो सके। तो दोस्तों, मैं इस मैदे और आंतों की री और गैस की जो मर्ज़ है, इसके लिए आपके लिए बहुत आसान आज एक नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो पेशी खिदमत है, मैं आपको ये चीज़ें बता दूँ। ये कुल इसमें 4 चीज़ें हैं। तो इनको मैं आपको इनकी मकदार खुराक भी बताता हूँ और इनका तरीका इस्तेमाल भी बताता हूँ। ये है फ़िलफ़िल स्या, जिसको आम ज़ुबान में काली मिर्च कहते हैं, काली मिर्च है। दूसरी चीज़ है हमारे पास नौशादर, नौशादर ठीकरी लेना है आपने। तीसरी चीज़ है ये सुंड, इसको ये अदरक, खुश्क अदरक होती है, इसको सुंड बोलते हैं। और चौथी चीज़ है बरगे सना मक्की। सना मक्की जो है, इसके पत्ते सिर्फ आपने इस्तेमाल करने हैं, बर्ग इस्तेमाल करने हैं। इसमें जो इस तरह की डंडियाँ हैं, ये आपने बिल्कुल नहीं यूज़ करनी। ये इसमें से आपने मोटी-मोटी जो होंगी वो आपने इसमें से निकाल देनी है। सिर्फ़ पत्ते आपने इसमें यूज़ करने हैं। तो इनकी मकदार खुराक आपको बताता चलूँ। काली मिर्च आपने 10 ग्राम डालनी है। फ़िलफ़िल जो नौशादा ठीकरी है, आपने 20 ग्राम डालना है। और सुंठ 40 ग्राम और जो सना मक्की है आपने 70 ग्राम ऐड करना है। काली मिर्च आपने 10 ग्राम डालनी है। नौशादा ठीकरी आपने 20 ग्राम डालना है। सुंड आपने 40 ग्राम और सना मक्की, जो बरगे सना है, सना मक्की के पत्ते हैं, वो आपने 70 ग्राम ऐड करने हैं। इन चीज़ों को आपने पहले अच्छी तरह 2 से 4 घंटे आप कोशिश करें कि धूप में खुश्क कर लें, धूप लगा लें इनको। उसके बाद आप जो चीज़ें मोटी हैं, सुंड और नौशादर है, इनको आपने थोड़ा-सा हावन दस्ते में या कूंडा डंडा या जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, उसमें आप इनको थोड़ा-सा कूट लें, ताकि ये ग्राइंडर मशीन में पीसने के काबिल हो जाएँ। उसके बाद आप चारों चीज़ों को आपने मशीन में पीस कर बारीक पाउडर कर लेना है, बारीक सफ़ूफ बना लेना है। इनको आपने उसके बाद किसी जार में या किसी बंद डबिया में आपने इसको सेव कर लेना है। तो आपने दोस्तों हर खाने के बाद, जब भी आपने खाना खाना है, उसके थोड़ी देर के बाद आपने छोटा चम्मच आधा
پانی کے ساتھ، تازہ پانی کے ساتھ یوز کرنی ہے۔ اگر سردی ہے تو کوشش کریں تھوڑا سا پانی نیم گرم ہو جائے، نیم گرم۔ اگر گرمی ہے تو تازہ پانی یوز کرنا، ٹھنڈا پانی آپ نے ہرگز یوز نہیں کرنا۔ اس سے انشاءاللہ آپ کی معدے کی اور آنتوں کی جو پرابلم ہے، جو خاص طور پر ری اور گیس کی ایشو ہے، یہ انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جو ری اور گیس کی وجہ سے پیدا شدہ جو باقی اسباب ہیں، پٹھوں میں کھچاؤ، ذہنی تناؤ، یہ وہ سر درد، چکر وغیرہ، یہ سب بہت جلد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ساتھ میں آپ نے دوستوں تھوڑا سا احتیاط و پرہیز کرنا ہے، بادی چیزیں آپ نے یوز نہیں کرنی۔ بادی چیزیں 3 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہر تقریباً ریگولر یوز ہوتی ہیں۔ اس میں ایک تو چاول ہیں، دوسرا بڑا گوشت ہے، بیف، تیسری چیز اس میں ٹھنڈا پانی ہے، کولڈ ڈرنک اور ٹھنڈا پانی، اور چوتھی چیز آپ نے جو ہے وہ گوبھی، آلو گوبھی، یہ چیزیں آپ یوز نہ کریں۔ اور زیادہ جو تلی چیزیں ہیں گھی میں، وہ بھی یوز نہ کریں تو بہتر ہے۔ تو یہ آپ ہر کھانے کے بعد، صبح، دوپہر، شام، دن میں 3 دفعہ کھانا کھائیں یا 2 دفعہ۔ اب ہر کھانے کے بعد تازہ پانی کے ساتھ چھوٹا چمچ آدھا استعمال کریں، انشاءاللہ اسے کھانا بھی بہت اچھی طرح ہضم ہوگا اور بھوک بھی آپ کو خوب لگے گی۔ اور آپ کا ری اور گیس کا ایشو ہے، اس سے موٹاپا، اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا جو اسباب ہے وہ موٹاپا بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس سے کنٹرول ہو جائے گا۔ تو پلیز آپ اس کو احتیاط کے ساتھ، پرہیز کے ساتھ یوز کریں، اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا۔